रिटेंशन ऑफ मेंबर्स इन रोटरी क्लब, ये मुद्दे के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे दोस्तों। हर एक रोटरी क्लब को स्पेसिफिकली अध्यक्ष को, गवर्नर को एक चिंता सताती रहती है कि मेंबरशिप डेवलपमेंट कैसे करें और जो मेंबर है उसको रिटेन कैसे करें। रिटेंशन ऑफ मेंबर, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली का है 3011, ये डिस्ट्रिक्ट का मैं मेंबरशिप रिटेंशन का चेयरपर्सन हूँ, जोनल चेयरपर्सन हूँ। हमारे जोन में जितने भी क्लब हैं उनको रिटेंशन के लिए गाइड करना, हेल्प करना, ये मेरा ड्यूटी का पार्ट है। और रोटरी ऑर्गेनाइजेशन मैंने गए 30 साल पहले ज्वाइन किया है। मेरे बारे में मैं थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं ये बताना हूं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते करते इतने बिजी शेड्यूल में भी हम रोटरी में काम करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। ये कार्य जो है रोटरी का, ये कार्य अगर मेंबर को बताया जाता है प्रॉपरली तो फिर मेंबर रिटेंशन काफी हद तक अच्छा होता है। अभी प्रैक्टिकली क्या करें तो मैं फॉर्मूला देता हूं। जो करंट अध्यक्ष है, जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये शूट कर रहा हूं, ये डे है 17 मई 2025। अभी रोटरी का ईयर खत्म होने में बचे हैं लगभग 1.5 महीना। जून एंड को रोटरी ईयर कंप्लीट होता है। 1 जुलाई को स्टार्ट होता है, 30 जून को खत्म होता है। ये रोटरी का ईयर रहता है। अभी 1.5 महीना लगभग है। ये 1.5 महीने में जो करंट अध्यक्ष हैं, करंट प्रेसिडेंट एंड नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट, जिसको हम प्रेसिडेंट इलेक्ट बोलते हैं, वो दोनों साथ में बैठे और लिस्ट तैयार करें कि कौन से मेंबर रेगुलर आते नहीं है, उसमें के कौन से नए हैं और जो छोड़ के जाने के चांसेस हैं। पुराने मेंबर जो आते नहीं है तो भी वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनको रोटरी मालूम है, रोटरी का कार्य मालूम है, उनका दिया हुआ पैसा कैसे राइट जगह पे जाता है, फाउंडेशन को दिया हुआ पैसे से क्या क्रांति होती है, ये सब उनको मालूम है। इसलिए वो रोटरी छोड़ते नहीं है। छोड़ने के चांसेस है जो नए मेंबर रहते हैं और जिनको रोटरी मालूम ही नहीं है, ठीक से एसिमिलेशन उनका हुआ नहीं है, ऐसे मेंबर छोड़ के जाने के चांसेस हैं। तो लिस्ट आउट करने के बाद दोनों प्रेसिडेंट उनको थोड़ा बांट ले वो लिस्ट और फोन करें। उनको बोलना आपके फैमिली मेंबर सब मिलेंगे, आपके कोई दोस्त अगर है बाहर के उनको भी बुलाइए, हम आपको मिलना चाहते हैं पर्सनली। हो सके तो आप कुछ नाश्ता पानी साथ में लेके जाइए। जब मैं पुणे में था तब मैं नाश्ता पानी साथ में लेके जाता था कभी कभी, मेंबरशिप रिटेंशन के लिए, मेंबरशिप डेवलपमेंट के लिए। कभी कभी बर्डन आता है ना फैमिली के ऊपर, इसलिए हम साथ में लेके जाते थे। और दिल्ली में तो अभी ये समोसा जलेबी वगैरह बहुत फेमस है, तो समोसा जलेबी साथ में लेके जाइए। कुछ मेंबर बोलेंगे नहीं आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं, हम करेंगे, कोई बात नहीं, आप लेके जाओ या उनको करने दो। उनके घर पे जाने के बाद उनका फैमिली का परिचय करके रोटरी का कार्य उनको समझाइए कि रोटरी कितने देशों में है। दुनिया में 236 देश है, उसमें से 200 से ज़्यादा देशों में रोटरी है। रोटरी का इंटरनेशनल लेवल पे कार्य क्या चल रहा है, कैसा पोलियो निर्मूलन का कार्य पूरा रोटरी का चल रहा है इतने साल से। 2 बूंद जिंदगी के जो डोज दिए जाते हैं भारत सरकार की ओर से, वो डोज का पैसा रोटरी देती है, रोटरी फाउंडेशन से आते हैं ये। और इंटरनेशनल लेवल के काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, मैचिंग ग्रांट के प्रोजेक्ट हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोजेक्ट हुए उसके बारे में बताइए, हमारे क्लब ने जो प्रोजेक्ट किए उसके बारे में बताइए। एक रीचनेस है, रोटरी रीच ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए तो मैं 30 साल से ज़्यादा टिका हुई है ऑर्गेनाइजेशन में, और भी चलेगा मेरा काम। मेरा डेवलपमेंट रोटरी में के कारण कैसा हुआ ये भी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा एंड में बताऊंगा, नहीं तो वो आत्मप्रौढ़ी आपको लगेगा, और मुझे आत्मप्रौढ़ी करना नहीं है दोस्तों। मेरा उद्देश्य है कि एक रोटरी की जागरूकता करना। रोटरी एक बहुत सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इलाइट लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें मेंबर बाय इनविटेशन आते हैं। कोई मेंबर आके रोटरी ज्वाइन नहीं कर सकता है, बाय एप्लीकेशन यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं है, बाय इनविटेशन है। और रोटरी में आने का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो क्लब का जो क्लासिफिकेशन खाली है, क्लासिफिकेशन का मतलब है व्यवसाय,
जैसा मेरा क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, किसी का क्लासिफिकेशन चार्टर अकाउंटेंट है, किसी का क्लासिफिकेशन इंजीनियर है, किसी क्लासिफिकेशन अलग अलग है। हर एक क्लासिफिकेशन के एक दो दो लोग रोटरी में आते हैं। रोटरी ऑर्गेनाइजेशन में, रोटरी क्लब में खाली चार्टर अकाउंटेंट ही भरे हैं, खाली इंजीनियर ही भरे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए अलग अलग क्लासिफिकेशन के लोग रहते हैं, इसलिए गप्पे टप्पे कभी भी हमारे एक व्यवसाय के ऊपर नहीं होती है, कॉमन होती है, राष्ट्र कल्याण के लिए, ग्रोथ के एंगल से गप्पे टप्पे होती है। ये रोटरी का खास वैशिष्ट्य है। और फिर वो क्लासिफिकेशन जो अलग अलग है, वो क्लासिफिकेशन के लोगों को इकट्ठा करके मेंबरशिप जो रिटेंशन जो छोड़ के जाने के चांसेस है, वो मेंबर के घर पे आप मीटिंग ले, उनको बताइए रोटरी का कार्य आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ। फॉर इंस्टेंस जैसे हमारे दिल्ली में हमारा एम्स में रोटरी कैंसर फाउंडेशन की हमने स्थापना की है, मैं उसका लाइव मेंबर हूँ। क्या कार्य चलता है, कैंसर के डिटेक्शन से लेके कैंसर के ट्रीटमेंट तक कितना अच्छा कार्य होता है दोस्तों। रोटरी का ब्लड बैंक से 2-3 ब्लड बैंक है हमारे दिल्ली में। रोटरी के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, दिव्यांग के लिए अपने पैर लगाना, दिव्यांग का कोई अंग लगाना, ये भी केंद्र रोटरी का है। मैंने सब देखा हुआ है। मैंने रोटरी रैली के थ्रू पूरा भारत का और हर एक डिस्ट्रिक्ट देखा हुआ है। 50 से ज्यादा देशों को मैंने रोटरी क्लब के मीटिंग अटेंड की हुई है। पूरे वर्ल्ड वाइड रोटरी एक ही है, स्पिरिट एक ही है दोस्तों। रोटरी बहुत रीच कार्य करता है। ये मेंबर को जब समझाएंगे ना, क्लब के जो कार्य है, 1 साल का भी आपका क्लब है ना दोस्तों, तो भी वो कार्य अच्छा करता है। ब्लड डोनेशन के कैंप हो, वैक्सीनेशन कैंप हो, स्कूल में जाके लेक्चर्स हो, कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस हो, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर थोड़ा सा कार्य हो, जो रोड के ऊपर जो रोड शो होते हैं वो भी रोटरी के यंग ग्रुप लेके साथ में कर सकते हैं। रोटरी क्लब के मेन इनरव्हील एक क्लब अलग होता है, रोटरी क्लब अलग होता है, रोटरी इनरव्हील क्लब लेडीज का अलग होता है, वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है। यंग लोगों का रोटैक्ट क्लब होता है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए इंटैक्ट क्लब होता है। रोटरी का इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज कैसा होता है, रोटरी का इंटरनेशनल फैमिली एक्सचेंज कैसा होता है, हम कैसे फैमिली के साथ दूसरे देश में रोटरी के फैमिली में जाने के रह सकते हैं, कैसे हमारे बच्चे दूसरे देश में जाके रोटरी के घर पे रह के 3 महीने का 4 महीने का कोई कोर्स करके आ सकते हैं। ये सब चीजें बताइए दोस्तों मेंबर्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट है रोटरी का फाउंडेशन का कार्य बताइए। मैचिंग ग्रांट से प्रोजेक्ट कैसे होते, क्या होते बताइए। और दोस्तों मैं बताता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, फाउंडेशन को देना जो जानता है ना, वो अपने आप ही रीच होता है। रोटरी एक स्ट्रगलर की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रोटरी सक्सेसफुल लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है। व्हेन यू आर सक्सेसफुल इन ए लाइफ, आप एस्टैब्लिश है, सक्सेसफुल है, तो आप राइट टाइम है रोटरी ज्वाइन करने का। लेकिन आपको रोटरी में डायरेक्ट एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन एंट्री नहीं है। नजदीक के कोई रोटरियन को बोलिए कि मुझे रोटरी का कार्य देखना है, आपके क्लब में आना है, तो वो आपको इनवाइट करेगा। 1-2 मीटिंग अटेंड कीजिए और फिर वो क्लब को आप जाइए। और फिर उनका फीस वगैरह भर के जो भी फीस हम भरते हैं रोटरी में, उसमें खाना पीना, मीटिंग के चार्जेस, वो सब होता है। और बहुत अच्छे अच्छे कार्य, गेट टुगेदर होते हैं। और यंग जनरेशन को स्पेसिफिक मैं बोलता हूं, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को, करंट ईयर के और नेक्स्ट ईयर को, यंग जनरेशन रोटरी में फ्रेंडशिप डेवलपमेंट करने के लिए नहीं आएगा। हमारा जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। ये जमाने में सोशल मीडिया है, उनको कोई जरूरत नहीं है फ्रेंडशिप की, आपकी रोटरी क्लब ज्वाइन करने की। यंग जनरेशन को बताइए रोटरी का मैजिक क्या है, रोटरी ने क्या कार्य किया है, कैसे कर्नाटक में कैसे कितने कितने साइकिल एट ओ टाइम, इतने 500,000 साइकिल जो अपन को देते हैं, वो साइकिल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कैसे रोटरी ने मैजिक किया है, इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन बता के प्रेजेंट कीजिए दोस्तों। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है rotary.org के ऊपर। जो जनरल पब्लिक मेरा एक वीडियो देख रहा है ना, इन्होंने rotary.org पे जाना ही चाहिए, रोटरी ने जाना ही चाहिए। आपको तो मैं आपका ईमेल आईडी पासवर्ड सेट करके रोटरी के फाउंडेशन को डोनेशन वगैरह दे दो। मैं तो रोटरी पॉल हेरिस सोसाइटी मेंबर हूं। एवरी ईयर हम $1,000 देते हैं डोनेशन, फीस के अलावा। $1,000 बोले तो कितना होगा,
85,000 के करीब होगा, लेकिन वो 85,000 लेफ्ट हैंड को मालूम नहीं है राइट हैंड को कहाँ मदद की जाती है। ये रोटरी फाउंडेशन में कट होता है, वहां से पूरे वर्ल्ड में वो पैसा और 3 गुना होके, कभी कभी 2 गुना 3 गुना होके 2-4 साल के बाद हमारे देश में भी आता है। राइट जगह पे पैसा लगता है, 1% भी करप्शन नहीं है रोटरी फाउंडेशन में। इसलिए बिल गेट्स, बड़े बड़े लोग भी रोटरी फाउंडेशन को डोनेशन देते हैं। ये तो $1,000 का मैंने बताया, ये पॉल एरिश करा, एक 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसे आते रहते हैं, और मेजर डोनर $10,000 के आगे हैं, आर्च क्लब मेंबर भी हैं। रोटरी जानो दोस्तों, और रोटरी में जब कोई फाउंडेशन का विषय कोई निकलता है ना, तो उसको बर्डन मत समझिए, यथाशक्ति शुरुआत तो कीजिए। $25 दीजिए, $100 दीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही पॉल एरिश फेलो के लिए $1,000 देने का मन करेगा, और अपने आप ही आप कब मेजर डोनर होनेंगे पता भी नहीं चलेगा। और फिर रोटरी क्या है ये चीज समझ में आती है। मैंने श्रीलंका में रोटरी का मीटिंग अटेंड किया, मैंने यूरोप में किया। मैं रोटरी ज्वाइन किया हूं एक छोटे गांव में। मेरा गांव टाकळीबांध तालुका, श्रीरामपुर जिला, अहमदनगर, महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिला में अभी कोई तो अहिल्या नगर नाम हुआ है। श्रीरामपुर तालुका में टाकळीबांध मेरा छोटा गांव है। हम स्कूल में थे ना, तब हमको रोटरी क्लब के लोग श्रीरामपुर से आके लेक्चर देते थे या कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करते थे, तो आई गेट अट्रैक्टेड फॉर देयर वर्क्स, एंड व्हेन आई ज्वाइन रोटरी क्लब इन द कॉलेज एट श्रीरामपुर, ये समय लगभग 1988 का करीब का था, और उसके बाद मैंने 92 में रोटरी क्लब श्रीरामपुर ज्वाइन किया। उसके बाद मैं कुछ सालों के बाद पुणे आया। I shifted my membership to Pune Midtown, then Pune Midtown से पुणे गांधी भवन, पुणे गांधी भवन से मैंने रोटरी क्लब पुणे पाउडर रोड निकाला। हमारा रोटरी का डिस्ट्रिक्ट जो है वो 3131 है। अभी मैं फिर पुणे से मैं बॉम्बे हाई कोर्ट अप डाउन करता था, और बॉम्बे हाई कोर्ट से मैंने प्रैक्टिस जब 2018 में शिफ्ट किया एट द एज ऑफ 54, और ये डिस्ट्रिक्ट में आया दिल्ली के 3011 डिस्ट्रिक्ट में। मेरा कौन फ्रेंड था यहाँ पे? मेरे महाराष्ट्रियन लॉयर का ग्रुप तो हाँ थोड़ा था, ये था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जब मैंने मेंबरशिप शिफ्ट कर लिया और रोटरी क्लब न्यू दिल्ली ज्वाइन किया, जिसका हमारा मीटिंग अशोका होटल में होता है थर्सडे को, वो ज्वाइन किया, तब मुझे पूरा रोटरी का दिल्ली का रीच अलाइट क्लास फ्रेंड मिल गया। डिस्ट्रिक्ट के फंक्शन अटेंड करने लगा। मैंने पूरे लाइफ में 30 साल से ज़्यादा रोटरी एंजॉय की है दोस्तों, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट फंक्शन जब भी पॉसिबल है मैं अटेंड करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ। मुझे कभी बोर नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस, डिस्ट्रिक्ट इवेंट मैं एंजॉय करता हूँ, फ्रेंडशिप एंजॉय करता हूँ। मैंने पहले ही बताया आपको, 236 देश दुनिया में, 200 से ज़्यादा देशों में रोटरी है, पूरा वर्ल्ड वाइड है। लेकिन कोई फायदा सामने रख के, स्वार्थ सामने रख के रोटरी में मत आइए दोस्तों। रोटरी में आना है ना तो लोक कल्याण के लिए आइए। और लोग थोड़ा आरोप करते हैं, जो कॉमन दर्शक देखते हैं ना ये चीज़ें, जो मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे है तो कॉमन लोग भी देखते होंगे। कॉमन लोगों को लगता है कि रोटरी के लोग खाली फोटो निकालते हैं और पार्टियां करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। एक जमाना ऐसा था कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय न्यूज़पेपर ही थे। फिर फोटो निकाल के प्रोजेक्ट जो हम करते हैं उसके फोटो निकाल के न्यूज़पेपर में छपवा के लाना था, तब लोगों को पता चलता है आप क्या कार्य करते हैं। जोनल के हमारे RML निकलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के हमारे न्यूज़लेटर निकलते हैं, उसमें आना चाहिए। रोटरी इंटरनेशनल का समाचार वगैरह आता है, उसमें भी आना चाहिए प्रोजेक्ट, तब जाके रोटरी का मैचिंग ग्रांट मिलता है। हम कुछ डॉलर खड़े करते हैं, फॉरेन के क्लब कुछ डॉलर देते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होता है। हमने पुणे में कितने तो भी हॉस्पिटल को हमने डायलिसिस मशीन दिया है। दिल्ली में मैंने थोड़ी देर पहले कितना काम बताया है। हम रोटरी रैली जब किए, पूरे देश के सब रोटरी डिस्ट्रिक्ट को विजिट किए, 21 दिन का रैली था। मैं जब पुणे में प्रेसिडेंट था ना, तब हमारे उस समय में जो गवर्नर थे सुबोध जोशी, उन्होंने रोटरी का रैली निकाला था। 13 कार निकली थी पुणे से, पूरा इंडिया हम घूमे थे। पूरा इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में, रोटरी के डिस्ट्रिक्ट अलग रहता है, रोटरी के हर डिस्ट्रिक्ट में घूमे थे, और 21 दिन रोज 500 किलोमीटर ड्राइव करते थे।
रोज सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे फ्रेश होकर रेडी हो, 6 से 6:30 ब्रेकफास्ट करो, 6:30 को स्टार्ट करो, रोटरी क्लब देखते देखते, कार्य देखते देखते, मीटिंग करते करते रात को 11 बजे सो जाओ। 100 के नीचे में स्पीड नहीं आने देने का। इतने 2-3 मीटिंग करके करके भी 500 किलोमीटर का जर्नी करते थे। 21 दिन हमारा प्रोग्राम था। मैंने रोटरी देखा, नजदीक से देखा क्या कार्य होता है। और पूरे वर्ल्ड में जब मैं घूमता हूँ, मेरे मिसेस के साथ आता हूँ, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर के लिए कभी जाते हैं, अभी तो ऑनलाइन चलता है, तो जो भी करता हूँ, तब भी मैं रोटरी, जब भी शाम को मुझे फ्री है तो मैं रोटरी लोकेटर पे रोटरी क्लब नजदीक का देखता हूँ और फ़ोन करता हूँ कि भाई कल आपका मीटिंग दिख रहा है मुझे, तो आई वॉन्ट टू अटेंड योर मीटिंग। कभी कभी प्रेसिडेंट लेने के लिए आ जाता है, कभी कभी किसी को भेजता है, कभी कभी खुद भी जाना पड़ता है, लेकिन जो स्पिरिट मिलता है वो अलग मिलता है। फ्रेंडशिप होती है, अलग डेवलप मिलती है। छोटे गांव से लेके सुप्रीम कोर्ट लॉयर तक का मेरा दिल्ली तक का सफर में रोटरी का लायन शेयर है दोस्तों। माँ बाप के आशीर्वाद है, फ्रेंड का सर्कल है, काम करने का जुनून है, ये सब चीज़ें हैं। भगवान श्री कृष्ण के दया से मेरे 60 बुक्स सुप्रीम कोर्ट केस लॉज के ऊपर पब्लिश है। भारत का हर लॉयर, मोस्टली हाई कोर्ट के सब लॉयर, जजेस ये बुक्स यूज करते हैं। इसका मुझे बहुत खुश होती है। इफिशियंसी मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, ये सब मैंने रोटरी से सीखा है दोस्तों। बताइए दोस्तों ये मेंबर को, आपका खुद का भी बताइए क्या रोटरी है क्या है। एक बार रोटरी की आदत लग जाती है ना, मेरे बॉम्बे के भाषा में बोलूँ थोड़ा, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा बॉलीवुड हिंदी है, तो जो रोटरी का कीड़ा जब तक काटता नहीं है ना, तब तक वो मेंबर को संभालना पड़ता है। एक बार रोटरी का कीड़ा काट लेता है ना, फिर वो रोटरी कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके मालूम है रोटरी क्या चीज़ है। इसलिए दोस्तों, मेंबरशिप रिटेंशन के लिए आपको मेंबर को आखिरी 1.5-2 महीने में जाके मिलना है। अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी टाइमिंग में आप उनको थोड़ा सा कुछ काम दीजिए। कोई मीटिंग है, वो मीटिंग का स्पीकर का परिचय दे दीजिए, या बाद में थैंक्स गिविंग का उसके हाथ में दीजिए। उनको बुलाइए, फैमिली के साथ बुलाइए। और नए मेंबर को भी, जब आप नए मेंबर को इंस्टॉल करेंगे आगे, तो उस समय में नया मेंबर इंस्टॉल होने के बाद विद इन अ मंथ और 2 प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ने और मेंबरशिप डायरेक्टर ने वो मेंबर के घर पे एक मीटिंग लेना चाहिए। उनके आजू बाजू के उनके जैसे फ्रेंड को बुलाना चाहिए, रोटरी समझाना चाहिए। रोटरी का कार्य प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ, हमारा डिस्ट्रिक्ट का कार्य, रोटरी इंटरनेशनल का कार्य प्रॉपर समझाना चाहिए। और बहुत सारा साहित्य अवेलेबल है, उसमें का इधर से उधर से करके बनाइए और बहुत अच्छा डायरेक्ट से प्रेजेंटेशन दिए। मुझे नहीं लगता है कि मेंबरशिप का प्रॉब्लम बहुत सताएगा। हाँ, किसी को जबरदस्ती गले में पड़ के मेंबर मत बनाइए। अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो औहदा है, स्टेटस है, वो स्टेटस कभी खराब नहीं करना है दोस्तों। हमारा ऑर्गेनाइजेशन रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में। क्या फाउंडेशन को कंट्रीब्यूट होता है, 1% भी करप्शन की तरफ भी नहीं है। इजीली बहुत सही ढंग से काम होता है। और एवरी ईयर टीम बदलती है हमारी, एवरी ईयर। बाय डिफॉल्ट 31 जून को पुराना प्रेसिडेंट का कार्य खत्म होता है और 30 जून को रात को, यानी कि 1 जुलाई को 1 बजे के 12 बजे खत्म होने के बाद नए प्रेसिडेंट का कार्य शुरू होता है। एवरी ईयर चेंज होता है। 3 प्रेसिडेंट अगले हैं। मैं तो पुणे में 2 बार प्रेसिडेंट था, अभी दिल्ली में मैं प्रेसिडेंट बन रहा हूँ रोटरी क्लब न्यू दिल्ली का। मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अभी मैं 2026-27 में वापस प्रेसिडेंट बनूंगा। इसलिए प्रेसिडेंट बन रहा हूँ क्योंकि पुणे के तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट के मेरे ग्रुप है। 2 बार में प्रेसिडेंट था, 2 ग्रुप है, आज भी कनेक्शन में। और यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरा दिल्ली का भी ग्रुप, ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ तो ग्रुप काफी है, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद जो एक नेतृत्व गुण डेवलप होता है और जो एक सर्कल मिलता है वो अलग है। इसलिए मैं मेंबर को बताता हूं कि जितना चांस मिलेगा बीओडी में पहले एंट्री करने की कोशिश कीजिए, दिल लगा के काम कीजिए अपने अपने एवेन्यू का, और फिर सेक्रेटरी तक जाइए, सेक्रेटरी से वाइस प्रेसिडेंट बनिए और वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट के शर्त में आइए और एज अर्ली एज पॉसिबल प्रेसिडेंट बन जाइए। प्रेसिडेंट बनने के बाद रोटरी एक अलग समझ में आती है। और उससे बात जो हायरार्की है, आगे गवर्नर बनना या रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर बनना, रोटरी प्रेसिडेंट तक जा सकते हैं दोस्तों। ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा शॉर्ट में करके अगर बताएं। मेरा ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैं आपको लेक्चर के हिसाब से नहीं, गप्पे मारने के हिसाब से आपको वीडियो बनाया हूं। और जानबूझ के मैंने हिंदी में बनाया ताकि हमारा देश का 90% से ज़्यादा लोग हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं
10% ही लोग इंग्लिश में थोड़े से कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन जो 10% इंग्लिश में कंफर्टेबल है दे नो हिंदी वेरी वेल, सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो। वैसे तो हम सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू इंग्लिश ही करते हैं, तो आर्गूमेंट तो इंग्लिश है। मेरे काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे है लॉ के, मोर देन 400 वीडियो है। दोज वीडियोज आर फॉर लॉयर्स, दे आर इन इंग्लिश, बट दोज वीडियोज आर फॉर जनरल पब्लिक, दे आर इन हिंदी इंग्लिश कंबाइंड लैंग्वेज। नानी पालिकवाला नेशनल लॉ क्लब का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरे 2000 से ज़्यादा मेंबर हैं पूरे भारत में, और भी मेंबर बढ़ रहे हैं। उसके कारण हम जो एक अलग कार्य करते हैं वो भी अलग है दोस्तों। तो व्यस्त ओ मस्त, हमारा मराठी में एक मन है, व्यस्त तो मस्त, उसको हिंदी में करके बता रहा हूं, जो व्यस्त है वो मस्त रहता है। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।